बाय बाय सोशल मीडिया फैमिली। मैंने आपको अपनी फैमिली समझा, मैंने आपको अपना दिल गुर्दा फेफड़ा माना। मैंने उस चूसे हुए आम के लिए ये केस पकड़ा। ठीक है, अकाउंट में पैसे आए, लेकिन मैंने भी तो हलाल किया ना यार, कहीं का नहीं छोड़ा। आज वो ही चुसा हुआ आम, आज वो जहीरा मुझे आंखें दिखा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझाती हूँ, मुझे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, मैं क्या करूं। पहले मैं अपने आंसू रोकती हूँ, फिर बताती हूँ कि उसने मेरे साथ किया क्या। उससे मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पहले मैं उसकी केस को उसकी तरफ से रिपोर्ट कर रही थी, आप सबने मिलकर थू थू किया, और उसके बाद उसने ही मुझ पे थूक दिया, पूरा उगालदार मेरे मुंह पे डाल दिया। आज वो मुझे चूसा हुआ आम जो है वो आंखें दिखा रहा है, केले का छिलका। अब वो 2 कौड़ी का खाली चलगोजा जो है मेरी अंग्रेजी की नकल उतारते हुए आया सामने, और आकर उसने टिकटॉक पर मेरी इज्जत उतार के रख दी है। मुझे भरी दुनिया के सामने सरे आम जलील करके रख दिया। ऐसी ऐसी खरी खरी उसने मुझे सुनाई है, मुझे समझ नहीं आई। काफी देर तक तो जो अंग्रेजी की लाइन बोली थी मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या बोल रहा है। जब गूगल ट्रांसलेट किया तो पता चला कि वो घटिया इंसान मुझे पकड़ के 2 कौड़ी का बना रहा है। ये वो टुच्चा जहीर है, ये वो टुच्चा जहीर है जिसको फेमस मैंने किया, जिसको कोई नहीं जानता था। उसका नैरेटिव मैंने दुनिया के सामने रखा कि वो क्या कह रहा है। मैंने उस टुच्चे को जो है दुनिया के सामने फेमस करने की कोशिश की। आज वही टुच्चा मुझे आंखें दिखा रहा है। इस घटिया इंसान ने सोशल मीडिया पे आकर मुझे गालियां दी हैं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इसने अपने टिकटॉक पर आकर मुझे गालियां दी हैं। ठीक है, मैंने भी टिकटॉक बनाया हुआ है, मैं उधर जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने छुप के टिकटॉक बनाया हुआ है। वो टिकटॉक पे मैं लोगों की झूठी वीडियोस को उल्टा पुल्टा करके जो है दुनिया के सामने रखती हूँ। अच्छा, मैं आपको आज इसकी असलियत बताती हूँ। ये फेल हुआ था, ये फेल था, ये फेलियर था। ठीक है, हर जगह फेलियर था। मैंने सबको बोला कि ये डॉक्टर बनने वाला है, मैंने आके बोला कि डॉक्टर बनने वाला है। ये गलत किस्म के लोगों ने पकड़ के उसकी वो असली जो है वो क्या कहते हैं वो रिपोर्ट रिजल्ट निकाल के दुनिया के सामने रख दिया। वो पता नहीं 500 कोई नंबर थे उसके, लेकिन मैंने सीना ठोक के बोला सबके सामने कि वो डॉक्टर बनने वाला है। मैंने अपनी इज्जत का कचरा निकलवाया ना बोल के कि वो डॉक्टर बनने वाला है। हालांकि ये यूनिवर्सिटी में माली था। आज मैं सबको बताऊंगी, अब मैंने मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं बताऊंगी। ये यूनिवर्सिटी में माली था, मैंने फिर भी झूठ बोला कि ये बॉटनी का जो है प्रोफेसर बन जाएगा। ये यूनिवर्सिटी में जो है कोई माली नहीं है, वो रिसर्च कर रहा है। मैंने ये कहानी सुना दी कि बॉटनी होती है। मैंने पूछा कि बॉटनी क्या होती है, मुझे फिर पता चला कि जो माली होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अगर आपने अच्छे दिखाना होता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा दिखाना होता है, तो आप कह देते कि माली जो है वो बॉटनी का प्रोफेसर बनेगा। मैंने फिर इसको बॉटनी का प्रोफेसर बनाया, दुनिया के सामने दिखाया। हाय मेरे नसीब, मेरे थैला मछली ने मुझे कहा था, मुझे बोला था कि तू तू गलत कर रही है चुईया, तू गलत कर रही है चुईया। मेरे घर का नाम चुईया है ना। उसने मुझे कहा थैला मछली ने कि ना कर, तू इसका साथ ना दे, तूने जितने पैसे लिए बस तू उतना सपोर्ट कर और उसके बाद बंद कर दे। मुझे तो अभी इतनी बलगम वाली खांसी भी आ रही है ये सोच सोच के कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है इस घटिया इंसान ने। और आप देखिए वो जो सोहराब है उसने जहीर के टिकटॉक का पता लगा लिया। सबसे बड़ी गलत बात यह कि सोहराब उसके टिकटॉक पे पहुंच गया, और मेरी किस्मत इतनी खराब थी जब सोहराब उसके टिकटॉक पे पहुंचा उसी वक्त जो है जहीर ने मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोली थी, और जल्दी से जो है वो सोहराब ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको अपने पास सेव कर लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि टिकटॉक पे सेव कैसे करते हैं। हालांकि बाद में मैंने डरा धमका के उसका अकाउंट जो है वो थोड़ा सा फिर वो हाइड करवा दिया, लेकिन वो सोहराब ने वो मेरे पीछे ऐसे पड़ा हुआ है। आप खुद बताए, अल्लाह की कसम खा के बताए, सोहराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, पीछे पड़ गया है यार। ठीक है, शादी से पहले पीछे पड़ता तो अलग बात थी, अब गंदे अंदाज में मेरे पीछे पड़ गया। मेरे काले करतूत काली शक्ल की तरह दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। कितना गलत आदमी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि उसने क्या क्या बातें बोली, और सोहराब ने वो सब कुछ बता दिया, सब कुछ नोट कर लिया। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ऐसे ऐसे कमबख्त है ऑडियंस में से। किसी ऑडियंस ने पूछा कि आपकी आंटी और वकील अंकल तजलील कर रहे हैं, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आंटी नहीं हूं। मैं उससे सिर्फ और सिर्फ, वो मुझसे 1.5 घंटा बड़ा है, ठीक है,
जहीर की मैं आंटी नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, फिर जहीर ने इंग्लिश में कहा, उसको पता है कि थोड़ी सी अंग्रेजी मेरी वीक है, और उसने अंग्रेजी में लाइन बोली, हाउ कैन आई बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्स, ठीक है। सबसे बड़ा दुख है, उसने मुझे एक ही लफ्ज समझ आया, समवन। ये क्या मतलब है, मुझे समवन बना दिया है यार, ये क्या तरीका है यार। मैंने खड़ी रही इसके लिए, सबसे जूते खाए, 1 साल तक मैंने अपनी शॉपिंग नहीं की, मैं 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, सबने जो है मेरे माँ बाप को रुसवा किया, मेरी बहन के ससुरालों में जूते पड़े, हर चीज मैंने की। इसने मुझे आराम से कह दिया समवन, मुझे ये समझ आई, फिर मैंने ये लाइन लिख के गूगल पे लिखी तो पूरा अजीब से समझ आया कि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया किसी और के, पता नहीं किसका, ठीक है। मुझे समवन बोला, फिर उसने लिखा आगे, उसने एक और इंग्लिश में बात बोली, आई कंडेम्ड, आई कंडेम अब्यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। मुझे बड़ा दुख हुआ, ये क्या, कौन सी अब्यूजिंग लैंग्वेज है, ये क्या कंडेम है, क्या मतलब है इस सब का। ये छुछुंदरा, ये चुसा हुआ आम, ये आम की गिटक, ये खाली चिलगोजा, ये मेरे बारे में बातें करता है, वो भी इंग्लिश में बातें करता है, मुझे कहता है समवन अब्यूजिव लैंग्वेज। व्हाट इज दिस, दिस इज बैड बिहेवियर, नॉट गुड फॉर मी। I really don't like this. This is very bad. कैसे I can face my family, my थैला मछली? How? What are you people thinking about my character? This is bad. How he speak English? फिर जब उससे पूछा, हमारे जाली मौला जट के बारे में सवाल पूछा, उस पे उसने कहा ही इज सो रॉन्ग, यानी कि उर्दू में अगर मैं बोलूं तो उससे 2 नंबर बोला है उनको। कितनी गलत बात है, मतलब इसने कहा ही इज सो 2 नंबर। गलत बातें बोलते हमने, मैं मुंह गंदा करूंगी तुझे, मैं गालियां दूं, तेरे लिए सब कुछ किया था, ठीक है। एक तो तूने किसी की कुड़ी भगाई, तूने उस बेचारी माइनर थी, अब मैं सच बोलूंगी, क्यों ना बोलूं, मुझे गंदा किया तू, हाँ मुझे झूठ बोला तुम लोगों ने कि बोलो 18 साल की है, हाँ वो 13-14 साल की है, मैं झूठ बोलती रही, मैं क्या करूं, पैसे थे मेरे मुंह पे, लेकिन तुमने मुझे इंग्लिश में जलील किया टिकटॉक पर, तुमने मुझे जलील करके रख दिया टिकटॉक पर। मेरी सोशल मीडिया फैमिली लैक्स में मेरे सब्सक्राइबर्स है, आपने मुझे जलील कर दिया, सबको पता है वो मेडिकल रिपोर्ट सही थी, बच्ची माइनर है, मेरे साथ गलत की है, मुझे, मेरी फैमिली थी, मुझे इस तरह कालक मेरे मुंह पे नहीं थोपनी चाहिए थी, इंग्लिश में मुझे अब्यूजिव नहीं करना चाहिए था आपको, इससे टिकटॉक पर मुझे अब्यूजिव किया है, ठीक है। ये उसकी माँ के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं खड़ी हुई थी और जाली मौला जट खड़ा हुआ था, माजी माजी कह रहे थे और मुझे वो बेटी बेटी कह रही थी। तूने पकड़ के जो है 2 मिनट में एक तुझे छितर पड़ा, तूने पकड़ के जो है मेरी मुझे इंग्लिश में गालियां दी हैं। ये देखे, मेरी बात सुने, मैं एक बात जानती हूं, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए इंग्लिश में कोई भी लाइन गाली होती है, और ये मेरे लिए गाली है। मुझे मेरे घर वालों ने कहा है कि तुम्हें उसने अब्यूजिव बोला है, इसका मतलब है बहुत सारी गालियां दी हैं। तो जहीर चुसे हुए आम, तूने मुझे गालियां दी हैं, तूने मुझसे सारे काम करवाने के बाद तूने आज मुझे जलील कर दिया। मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, मैं बदनाम कर दूंगी तुम लोगों को, मैं अदालत आके तुम लोगों के पकड़ के ना तुम्हारी अब्यूजिव शक्ल बना दूंगी। नहीं अच्छा किया, मैं जा रही हूँ, मेरी सोशल मीडिया फैमिली मेरे साथ रहिएगा, मैं आगे ऐसे ही मुख्तलिफ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करती रहूंगी। माइनर मैरिजेस को मैं प्रमोट करती हूँ क्योंकि मेरी अपनी शादी बाकी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो, लड़कियों के वालिदैन की जिंदगी भी बर्बाद हो। मेरे साथ रहना आप लोगों ने हमेशा।